नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते जयताम सूरतो पंगर्व मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बुजो श्री राधा मदन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि आदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्वेति भक्ति नाम नवोदरे नाम श्री भक्ति तीर्थस्य गुणगान सर्वदा सर्वभूतानां सर्वक्षणाय राधा कृष्ण गौरव गायसि सर्वदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय। हरे कृष्ण। ये जय कौन है? जय प्रभु जी, मेरे बेटे का नाम है जय। किसके बेटे का नाम है? सरोजमुखी चित्रा देवी। हैं? सरोजमुखी चित्रा देवी दास। ठीक। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम का और उसका 31वां अध्याय है और श्लोक संख्या चल रहा है 11। तो शुरुआत से देखो, पहला दूसरा और तीसरा श्लोक, इन तीन श्लोकों में उल्हाना गोपियां देती है। पहले में बोलती हैं कि हमारे दुख का कारण आप हैं। दूसरे श्लोक में बोलती हैं कि आप जो है स्त्रियों के वध के पातकी हैं। तीसरा है कि आप विश्वासघाती हैं। मान लीजिए भगवान नाराज हो गए तो गोपियां जो है स्तुति करने लगी। चौथे श्लोक में भगवान प्रसन्न हुए, बोले कि वर मांगो। पांचवें श्लोक में जो है बोले कि हमारे मस्तक पे हाथ रख दो। छठे श्लोक में बोले कि अपना मुख कमल हमको दिखला दो। सातवें श्लोक में बोले कि अपना चरण कमल हमारे वक्षस्थल पे रख दो। और आठवें श्लोक में बोले कि अपने अधर के मादक मधु से हमको जो है जिला दो। ठीक, इतना हो गया। और फिर उसके बाद बोलती हैं 9वें श्लोक में, हाँ, 9वां श्लोक क्यों आया है? क्योंकि 8वें श्लोक में भगवान की वाणी का वर्णन हुआ है कि आपकी वाणी से हम मोहित हो गए हैं। आपकी बातें याद कर करके हम जो है लगभग मृत प्राय हो गई हैं। हमको अधर सिद्धू से जिला दो। अब फिर एक बात बताते हैं कि आपके द्वारा जब कोई बात कही जाती है उसकी माधुर्य महिमा को तो कौन कहे। आपके संबंध में यदि कोई अन्य वक्ता कुछ कहता है, वो जो बात होती है, वो जो कथा होती है, वो तो साक्षात अमृत है। जब वही अमृत है तो फिर जो डायरेक्टली आप बोले तो तब तो कहना ही क्या, अगर डायरेक्ट आप दर्शन दे ना। तो 9वें श्लोक में भगवान की कथा को अमृत बताया और अन्य दो अमृतों से इसको श्रेष्ठ भी तो जो है वो सिद्ध कर दिया। ठीक, 9 श्लोक हो गए। अब फिर 10वां श्लोक। 10वें श्लोक में आएगी प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षण। अच्छा, अब 10वें श्लोक में गोपियां कह रहे हैं, मान लीजिए भगवान कहे कि जब मेरी कथा ही अमृत है तो फिर मेरे दर्शन की अभिलाषा क्यों करती हो? मेरी कथा सुनो और सुख में अपना रहो, आनंद में, है ना। तो गोपियां कह रही हैं कि आप आपके दर्शन के अभाव में आपसे संबंधी कोई भी वस्तु जो है हमको ताप देती है, कष्ट देती है। ठीक है ना। आपके आपके दर्शन के अभाव में, आपके दर्शन के आप साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बढ़िया लगती है सब चीजें। आपके दर्शन के अभाव में आपसे संबंधित सभी वस्तुएं अति दुखदायी होती है। इसलिए 10वां श्लोक बोली। कल हमने बता दिया था आपको, है ना, कि हे प्रिय, हे कुहक, प्रहसितम,
प्रेम वीक्षणम और विहरणम, तीन ये, और रहस्य संविदा, चार। इन चारों के साथ ध्यान मंगलम भी जुड़ जाएगा, ते भी जुड़ जाएगा, और हृदय स्पर्श भी जुड़ जाएगा। यानी कि ते प्रहसितम, ते प्रेम वीक्षणम, ते विहरणम, ते रहस्य संविदा। आपकी सुंदर मुस्कान, आपकी तिरछी चितवन, आपका जो है विहार हमारे साथ, और आपकी जो है एकांत में की गई बातें। ध्यान मंगलम है चारों चीजें, चार विशेषण इन चारों के साथ है कि ध्यान मात्र से सुख प्रदान करने वाली है। अच्छा, हृदय स्पृशा, हृदय स्पृशा मतलब हम भूलना चाहते हैं क्योंकि आप कष्ट दे रहे हैं, है ना। आप कष्ट देते हैं हमको, या आपकी ये जो चीजें हैं चार, ये हमको कष्ट देती है। हम भूलना चाहते हैं इनको, लेकिन भूल नहीं पाते, क्योंकि हृदय स्पृशा, हृदय को स्पर्श कर रखा है, हृदय स्पृश का अर्थ ही है। तो कह रहे हैं कि नह मनः क्षोभियंती, हमारे मन को ये व्याकुल कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि जब ध्यान मंगलम है, कि ध्यान मात्र से सुख प्रदान करने वाली है, तो मन को व्याकुल कैसे कर सकती है? जो व्यक्ति, जो चीज, वस्तु सुख दे रही है, वो व्याकुल भी कर रही है, ये बात समझ नहीं आ रही है। तो यह है कुहक, इसलिए शब्द कह दिया कि कुहक, आप कपटी हैं, छलियां हैं। ये चारों चीजें जो है, चारों वस्तुएं, ये कुहक वटी के समान है। जैसे कोई ठग होता है, वो हींग पेड़ा या कुछ वैसा जो है, मान लीजिए मावे का पेड़ा खिलाता है पहले किसी को, उसमें जहर होता है अंदर, पहले तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, और फिर प्राण हर लेता है, और वो माल मुता लेकर के अपना भाग जाता है, उसका सब, है ना, लोगों को इकट्ठा कर लेता है, भाग जाता है। तो ये जो चार चीजें हैं आपकी, प्रहसितम, प्रेम वीक्षणम, विहरणम, और रहस्य संविदो, ये क्या है? ये कुहक वटी के समान। और ये भी जान लो कि हमारा जो कष्ट है वो इसलिए है क्योंकि आप हमको बहुत प्रिय हैं। यदि आप हमको प्रिय ना होते तो ठगने से भी कष्ट नहीं होता। अरे कोई गैर ठग ले तो क्या कठिनाई है, अपना कोई ठग ले तो ज्यादा कष्ट होता है। समझ गए ना? तो ये चीज है। और मैंने एक और बात बताई थी कि प्रहसितम, प्रेम वीक्षणम और विहरणम, ये नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग हुआ है इन शब्दों का। ठीक है, लेकिन यह शब्द जो है, ये सर्वनाम जो है, ये है स्त्रीलिंग। या रहस्य संविदा, जो एकांत में की गई बातें थी, है ना। तो यह का अन्वय सबके साथ होगा, या पर हसितम ना, जो आपकी मुस्कान थी, मुस्कान है। या प्रेम वीक्षणम, आपकी चितवन, सब स्त्रीलिंग में। या विहरणम, आपके द्वारा की गई लीलाएं हमारे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। स्त्रीलिंग में इनका ऐसे प्रयुक्त हो जाएंगे या शब्द आते ही। ठीक है ना। और अच्छा, एक और चीज है, देखो इसमें बात क्या हो रही है कि आपकी मुस्कान के द्वारा हमारा मन व्याकुल हो रहा है। न मनः क्षोभयंती, है ना। आपके चितवन के द्वारा हमारा मन क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहा है। आपके द्वारा की गई लीलाओं के द्वारा हमारा मन जो है क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहा है, उसका स्मरण करके। आपके द्वारा एकांत में की गई वार्तालापों का स्मरण करके हमारा मन क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहा है। तो के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा, ऐसे हर चीज में लगेगा। तो के द्वारा मतलब तृतीया विभक्ति, है ना। तो वो ऐसे आना चाहिए था फिर जो है, हास्यया, वीक्षणया, है ना, लीलया, संवादया, ऐसे है ना। तृतीय विभक्ति में ऐसे आता है, जैसे यया, तया, उसके द्वारा, तया अपहृत चेतसा, तृतीय विभक्ति। लेकिन तृतीय विभक्ति का तो इसमें है नहीं, ये तो नपुंसक लिंग में शब्द को जो है सीधा सीधा दिया गया है, यानी कि विभक्ति का लोप हो गया। तो इस संस्कृत का ये जो ऐसा रूल होता है, कहीं पर अगर ऐसा लगता है कि विभक्ति विभक्ति का जो है नपुंसक लिंग में जो है लोप हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब अगर लिस्ट में चार चीजें दे रखी हैं, तो पहली चीज दूसरे का कारण है, और दूसरी चीज तीसरे का कारण है, और तीसरी चौथे का कारण है। ये नियम है ना। तो प्रहसितम से जो है प्रेम वीक्षणम की उत्पत्ति हुई, और प्रेम वीक्षणम के विहरण की उत्पत्ति हुई, और विहरणम से रहस्य संविद हुआ। वैसे भी है ना, भगवान जो है गोपियों को देखे, और गोपियों को देख करके जैसे ही देखे तो मन जो है क्या हो गया? भाव से उल्लसित हो गया, और इसलिए जो है चेहरे पर मुस्कान आ गई, हल्की सी, प्रहसितम, है ना। भाव से उल्लसित हृदय से भगवान जो मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके फिर जो है प्रेम वीक्षण, प्रेम भरी चितवन से गोपियों को देखे, है ना। घूर करके देखे अलग बात होता है, प्रेम से देखना अलग बात होती है ना। तो मुस्कुराए तो तभी तो पता पड़ा कि प्रेम से देख रहे हैं, है ना। मुस्कुरा करके देख रहे हैं खिले हुए मन चेहरे से, प्रहसितम, तो प्रेम वीक्षणम हुआ, देखे।
और जब देखे तो फिर जो गोपियां समझ गई कि भाई अब जो है हम जो है इनको इनसे कुछ बातचीत कर सकती हैं। तो जो है वो जैसे मान लीजिए कुछ जल क्रीड़ा या जो है ये क्या बोलते हैं झूलन लीला इत्यादि है ना, आलिंगन इत्यादि किए भगवान, तो इसको कहेंगे लीला, है ना। मान लीजिए कोई पुरुष है वो अपनी स्त्री की तरफ घूर रहा है, तो उसकी स्त्री की हिम्मत पड़ेगी उसका आलिंगन करने की, है ना भाई। प्रेम विक्षणम के बाद जो है विहरणम, विहार किया, और विहार विहार किया, है ना, बैठे मिले जुले, है ना, हाय हेलो हुई, तो फिर उसके बाद रहस्य समझो, तब एकांत में फिर जो है वार्ता होती है। ठीक है, तो एक एक दूसरे का कारण है। और इसमें जो है उत्तर उत्तर श्रेष्ठता है, अंतरंगता और श्रेष्ठता है, समझ गए ना। यानी यानी कि जितना भी आगे आप बढ़ेंगे इन चारों में, उसमें मन को डिस्टर्ब करने की ज्यादा वो है, इफेक्टिविटी ज्यादा प्रभाव है। यानी कि जो भगवान का मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है, ये मुस्कान है, वो हमारे मन को डिस्टर्ब करती है। और उससे ज्यादा करता है उनकी दृष्टि, प्रेम भरी दृष्टि, वो और भी जब उसकी याद आती है तो और अधिक डिस्टर्ब करती है मन को। और जब लीलाएं जो भगवान ने की हमारे साथ, है ना, तो वो जो है क्रीड़ा किया कुछ भी, तो वो जो है और ज्यादा व्याकुल करती है चित्त को, और उससे भी ज्यादा जो एकांत की वार्ता होती है वो और ज्यादा किया। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि प्रहसितम जो शब्द है और प्रेम वीक्षणम, ये मन के आकर्षण को बता रहे हैं। भगवान मन से आकर्षित करते हैं, मन की स्थिति इसमें पता पड़ रही है प्रहसितम और प्रेम वीक्षणम। देखते तो सब लोग हैं, है ना, हंसते भी बहुत लोग हैं, लेकिन प्रहसितम और प्रेम वीक्षणम, इससे मन की स्थिति पता चल रही है, तो इससे आकर्षण हो रहा है गोपियों को। और विहरणम जो है ये शरीर से आकर्षण कर रहे हैं, भगवान आलिंगन किए, है ना, नृत्य किए ऐसे। तो ये है विहरणम, ये शरीर से आकर्षण किए। और रहस्य संविदो क्या है, ये वाणी से आकर्षण किए, आकर्षित किए गोपियों को। तो वाणी का जो आकर्षण होता है वो सबसे ज्यादा होता है, शरीर का आकर्षण उससे कम, और मन का आकर्षण उससे कम। वैसे भी आप देख लो, है ना, प्रभाव ऐसी मन को डिस्टर्ब करने का प्रभाव वाणी से सबसे ज्यादा मन डिस्टर्ब होता है। आप किसी को कुछ ऐसी बात कह दो कटु, है ना, तो कई साल तक नहीं भूलेगा, समझ रहे ना। जैसे किसी साधु को आप खूब दान दक्षिणा दिए, भोजन वोजन कराए अपने घर पे, किसी दिन ऐसा कह दो लड़ करके थोड़ा सा, हाँ, कि हमारे जो है भोजन कराए तुम जिए हो, है ना, तो 2 4 साल तक, साल 2 साल तक हम जिलाए तुमको भोजन करा करके, बस ये इतना कह दो। अगर वो थोड़ा सभ्य व्यक्ति होगा साधु, तो जीवन भर इस बात को भूलेगा नहीं, समझ रहे ना। चाहे वैसे आप अपमान कर तो उसको भूल जाएगा, इस बात को वो जो शब्द होता है वो लगा रह जाता है, समझ गया ना। ठीक है, कोई कोई शब्द ऐसा होता है कि वो जो 10 20 30 50 साल तक भी व्यक्ति को अगर याद आ जाए तो तुरंत झुंझला जाता है, ऐसा हमको कहा। तो वाणी में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है दूसरे को डिस्टर्ब करने का, उससे कम होता है शरीर में, है ना। मान लीजिए शरीर से किसी को चाटा मार दो तो रहेगा याद, लेकिन 2 4 साल में उसकी याद में धुंधली पड़ जाती है, बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, कभी कभी पूरा भूल जाता है ना। और उससे कम होता है अगर मन से किसी का तिरस्कार करो, जैसे कोई आया और नजरे घुमा दो, तो इस बात को तो भूल जाएगा, 1 महीने में भूल जाएगा कि हमको ऐसा अपमान किया था, समझ गए ना। तो इस तरीके से इसको समझना है 10वें श्लोक को। तो कुहक शब्द आया है, कुहक। ठीक है, तो अब 11वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं, गोपियां ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे प्रति अति प्रेम सिक्त चित्त वाली हैं, है ना, प्रेम सिक्त चित्त, वयम अति प्रेमाद्र चित्ता, तुम प्रेमाद्र चित्ता, है ना, प्रेम से जो है आद्र, प्रेम से सिक्त हुई चित्त वाली हैं तुम्हारे प्रति। फिर तुम हम हमसे कपट क्यों करते हो, है ना। आगे बात सुनिए। तो ये कह रहे हैं कि आप कपट करते हो हमसे, ये 10वें श्लोक में बोल दी थी बात कि कपट करे, तो अब बता रही है कि हम तो तुम्हारे प्रेम में जो है आद्र चित्त है, हमारा चित्त तो द्रवीभूत होता रहता है। तो 11वें और 12वें श्लोक में यही बता रहे हैं कैसे हम तुम्हारे प्रेम में जो है, समझ गए, जैसे किसी से लड़ाई हो जाए, स्त्री पुरुष में तो ये समझ सकते हैं आप, किसी से लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई होने के बाद पहले तो कहें कपटी कहेंगे तुमने ऐसा किया वैसे किया ये किया वो किया, और फिर बताते हैं कि देखो मैं कितना प्रेम तुमको करते, अब प्रेम की कुछ बातें याद दिलाएगी, है ना, वो स्त्री या पुरुष जो है कुछ प्रेम की बात याद दिलाएगा कि देखो एक बार याद है कि हम जो है कितना कष्ट सह करके तुमसे मिलने के लिए आए थे, है ना,
दूसरी बात, कितना हमारे पास पैसा भी था, कहाँ कहाँ से पैसा मांग करके उनको साड़ी दिया था खरीद के, है ना। कुछ कुछ ऐसी 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 बात कुछ कहेगा ना, कुछ प्रेम की बात है ना, कि हम देखो कितना प्रेम तुमको करते हैं, है ना, किस किस से नहीं पैसा मांगे तुम्हारे लिए, है ना, और तुम जो इस तरीके से कपट करती हो। ठीक है, तो पहले झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, कपट की बात आ गई कि तुम कपट किए, है ना, ये चार जो है, ये कुहक वटी दे करके और हमारा जो प्राण हड्डी मन को व्याकुल कर दी। और अब जो है दो श्लोकों में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम तुम्हारे प्रेम में आर्द्र चित्त वाली हैं, प्रेम से, तुम्हारे प्रेम से हमारा चित्त जो है क्या होता है, द्रवीभूत होता रहता है। तो 11वां और 12वां श्लोक समझ में आ गया है। अच्छा, जीव गोस्वामी तो सीधा ही इन तीनों श्लोकों को एक श्रेणी में डाले, 10 11 12 को, तो कहे कि भाई ये तीन श्लोक क्या है कि भगवान का जो अनुरागमय जो चरित्र है उसमें दोष निकाल रही है, कि हमारा इन आपके आपसे संबंधित चीजों में हमारा अनुराग है, बस यही हमारा दोष है ना, इसी कारण हम कष्ट पा रहे हैं। तो 10वें में तो बता ही दिया कष्ट पा रही है चार चीजों से, 11वीं में भी यही बताएंगे, 12वीं में भी यही। तो जो भी हो कनेक्शन आपको पता चल गया, अभी भी नहीं पता चला तो छोड़ दो। अब 11वां श्लोक देखो ना। चलसी यद ब्रजान, देखो ब्रजात, ब्रजात और चारियन, इनको जोड़ दोगे तो ब्रजाचार्यन, है ना, त है वहां पे, च नहीं है। उसको संधि विच्छेद करोगे तो ब्रजात चारयन, ब्रज से चराते हुए, है ना। चलसी यद व्रजात चारयन पशून, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, शिल तृणांकुरहे सीदति इति, सीदति इति, न कलिलताम मनः कांत गच्छति। ठीक है, ये है श्लोक। अब इसमें भगवान के लिए संबोधन जो है दो शब्दों से किया गया है। IQOOZ35G, ये कौन है? IQOOZ35G, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप कौन है? IQOOZ35G, बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन प्रभु जय जी श्री हिमाद्री। है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जय श्री हिमाद्री का है। अच्छा अच्छा, वो अधोक्षज प्रभु की बेटी हैं। जी। ठीक है, IQOOZ35G, ठीक है। कई एक लोग हैं इसमें, IQ है, O है, Z3 और 5G, चार लोग बैठे हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? 11वें श्लोक पे। चलसी यद व्रजात, तो इसमें दो शब्द आए हैं भगवान के लिए, अम, नाथ और कांत। हम्म, तो अन्वय आप बाद में लिख लेना, बस देख लो, है ना, या लिखना है तो लिख लो बहुत तेज, क्योंकि मुझको बहुत पढ़ाना है। नाथ कांत, हे नाथ, हे कांत। नाथ मतलब स्वामी, और कांत मतलब प्रियतम, है ना। हे नाथ, नाथ कांत, हे स्वामी, हे प्रियतम। यत, यत का मतलब है यदा, जिस समय ना, या जब, ये बात आएगी आगे, श्रीधर स्वामी इसको बोलेंगे कि यत मतलब यदा है यहाँ पे। यत जब, पशून चारियन, पशुओं को चराते हुए, पशु कौन है? गई आदि, है ना, गौ आदि पशुओं को चराते हुए, चारयन व्रजात चलसी, ब्रज से वन की ओर चलकर आते हो। गोपियां कहाँ पे हैं अभी जब गीत गा रही हैं? वन में है कि वहां घर में अपने हैं? वन में है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि चलसी मतलब चलकर आते हो, है ना, चले जाते हो नहीं, चलकर आते हो। चलसी का अर्थ तो दोनों हो सकता है, चले जाते हो या चले आते हो। तो हमको क्या लिखना है? चले आते हो, क्योंकि वन में है ना गोपियां अभी, है ना, तो ब्रज से अब उधर से इधर आएंगे, है ना। तो हे नाथ, हे कांत, है ना, हे स्वामी, हे प्रियतम। यत जब तुम, पशून चार्यन गौ आदि पशुओं को चराते हुए, ब्रजात चलसी ब्रज से चलकर आते हो। कहाँ चल के आते हो? ब्रैकेट में लिख लेना, वन की ओर, ब्रज से वन की ओर चलकर आते हो, है ना। फिर लिखो ब्रैकेट में तब,
है ना। ऊपर जब लिखा था या उस समय, ऊपर अगर ऊपर जिस समय लिखा होगा यथ की यथ का अर्थ जिस समय लिखा होगा तो अब लिखना उस समय, और अगर जब लिखा होगा यथ का अर्थ तो लिखना तब, तब या उस समय, ब्रैकेट में लिख लो उस समय। नलिन सुंदरम ते पदम, नलिन कहते हैं कमल को, कमल के नाम नहीं खत्म हो रहे, पता नहीं कितने नाम इसके कमल के, है ना। नलिन सुंदरम, नलिन भी कमल को कहते हैं। नलिन सुंदरम मतलब कमल के समान सुंदर। किस सेंस में सुंदर है, तो ब्रैकेट में लिख लो अरुणिमा मृदुता एवं सौरभ में, कमल के समान सुंदर। अरुणिमा मतलब जो है लाल लाल, है ना, जैसे कमल पे लालिमा होती है, कमल की पंखुड़ियों पे सफेदी भी होती है और जो लालिमा भी होती है ना, तो ऐसे लालिमा लिए हुए अरुणिमा। और मृदुता मतलब जो है, मृदु, मृदु का मतलब मीठा नहीं होता, कोमल, है ना। मृदुता मतलब कोमल, कमल का पुष्प जो बड़ा कोमल होता है तो वो भी कोमल। और तीसरा सौरभ में, है ना, सौरभ से युक्त, सौरभ मतलब सुगंध, है ना। तो कमल में बहुत सुंदर सुगंध होती है, तो ऐसा ही जो है आपके चरणों में, मतलब उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो नलिन सुंदरम का अर्थ समझ में आ गया। नलिन सुंदरम का लिटरल मीनिंग तो है कि कमल के समान सुंदर, लेकिन आप ब्रैकेट में लिख लेना अरुणिमा मृदुता एवं सौरभ में, कमल के समान सुंदर। ते पदम तुम्हारे चरण, तुम्हारे चरण। शिल तृण अंकुरे, शिल का अर्थ लिख लो धान्य के अग्रभाग, या ब्रैकेट में लिख लो कंकड़, है ना, या ओब्लिक लगा के लिखो, है ना। दोनों ही चीजें होती है। देखो शिलोच्छन वृत्ति जानते हो, शिलोच्छन वृत्ति क्या होती है। साधु एक जो है शिलोच्छन वृत्ति से जीवन जीना चाहिए साधु को। कई एक वृत्तियां हैं, एक तो मधुकरी वृत्ति है ना, क्योंकि उसी से बुद्धि शुद्ध रहती है। देखो भोजन कैसा करना चाहिए और भोजन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, इससे हमारी बुद्धि पे बहुत जो है असर पड़ता है, समझ गए ना। सबसे पवित्र वृत्ति मानी जाती है भोजन, भोजन की साधुओं के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। वह शिलोच्छन वृत्ति, शिलोच्छन वृत्ति होती है मतलब जब किसान जो है खेत में, अभी जैसे गेहूं कटेगा तो थ्रेशर लगा करके, मशीन लगा के गेहूं काट लेते हैं, तो खेत में बाली गिर जाती है, गेहूं की बाली टूट टूट के गिर जाती है जगह जगह। तो कोई व्यक्ति यदि उस खेत में जा करके, है ना, उसको चुन ले, जब वो सारा सामान ले जाए, वहां से भूसा ले जाए, गेहूं ले जाए, तो अब तो बस उसको जोतने के लिए छोड़ा है, 2-4 दिन में जुताई होगी उसकी, सब जो है कर देगा, उसको मिट्टी में मिक्स कर देगा। तो उस समय पे झोला लेके कोई चला जाए और वो जो है बाली जो है चुन ले वहां से, है ना। तो वो जो बाली होती है उसी को शिल कहा जाता है, शिल, है ना। शिलोच्छन, ओच्छन मतलब जो है उसको ओटना, इकट्ठा करना, शिलोच्छन वृत्ति, समझ गए ना। तो इसको शिलोच्छन वृत्ति कहते हैं। या सब्जी मंडी में पहुंच जाए, है ना, सब्जी मंडी में पहुंच जाए तो सब्जी मंडी जब जो है उजड़ जाती है ना, बेचने बेचने के बाद उसको बोलते हैं मंडी उजड़ गई, है ना। खत्म हो जाए 10-11 बजे से सब, सुबह को जो है सब खत्म हो जाता है, रात से चलता रहता है सब। जब सब व्यापारी चले जाते हैं तो वहां पहुंचे, वहां पे दिखाई पड़ेगा कुछ कुछ चीजें छुट्टी पड़ी रहेंगी आसपास, है ना, कुछ कुछ छोड़ देते हैं वो लोग। जैसे बहुत सस्ती चीज होती है ना, जैसे गोभी है मान ली, बहुत सस्ती है सर्दियों में, अब कौन ले जाए, मान ली किलो 2 किलो गोभी है तो वहीं छोड़ देते हैं कि गाय भैंस कुछ खा लेगी। अब तो पता नहीं छोड़ते हैं कि नहीं, पहले के लोग छोड़ देते थे है ना। कोई कुछ लोग जो है, पहले के लोग छोड़ते थे, अभी थोड़ा समाज बदल रहा है तो शायद नहीं छोड़ेंगे। पहले कुछ चीजें छोड़ देते थे ऐसा, ना उसको उठाते नहीं थे। अरे बात सुनिए, हम हैं, अब नहीं छोड़ेंगे ना, अब तो उसको बेच बाच देंगे। हम तो पहले देखे हैं, जैसे हमको याद है हमारे मामा के गांव में घर पे आम का बगीचा था, तो 2 आम के बगीचे थे उनके, तो वो 2 बगीचों को बेच देते थे, है ना। उससे कुछ वो आम आता था, कितना कुंटल आम था, शायद 5-6 कुंटल आम जो है खाने के लिए देता था वो बाग वाला, और बाकी उसको जो है पैसे के बदले बेच देते, पता नहीं कितने लाख का बिकता था, बहुत बड़े बाग है उनके 2। लेकिन एक बाग के, गांव के किनारे ही 3 जो है पेड़ है उनके, उस बाग से थोड़ा सा हटके बाग के किनारे ही, वो देशी आम के पेड़ है, बहुत बड़े बड़े। मतलब एक पेड़ ऐसा है कि आएगा कम से कम जो है 1 बीघे में, इतना फैला हुआ विस्तार में, पूरा बहुत पुराने पेड़ है 3। तो वो 3 पेड़ कभी नहीं बेचते थे हमारे नाना जी। हम पूछते नाना जी ये क्यों नहीं बेचे, कह रहे हैं कि गरीब लोग खा लेंगे ऐसा।
है ना। अरे सब बेच दिया मतलब इसको भी बेच दे, है ना। और वो बल्कि जो बाग वाला वो पीछे पड़ा रहता था कि ये भी बेचिए ये भी बेचिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा आम निकलता है, और उसमें पता नहीं कितना कुंटल आम निकलता था, क्योंकि बहुत विशाल वृक्ष था वो, तो ऐसा जैसे वट वृक्ष होते हैं ना, ऐसे पुराना वृक्ष था, कम से कम हमको लगता है कि 40 साल पुराना हो तीनों पेड़। तो हमारे नाना जी उसको कभी नहीं बेचते थे। हम पूछते थे क्यों नहीं बेचते हैं, कह रहे हैं कि जिनके यहाँ नहीं है उनको खाने को मिल जाएगी, है ना। कि भाई जो बेच दिया है वहां तो प्रवेश कर नहीं सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन वो गांव के किनारे था, और वास्तव में वहां पे इतने सारे लड़के जो है, गरीब लड़के छोटे छोटे भाग कर जाते सुबह ही, कि रात को गिरते थे आम अपने आप। एक एक पेड़ के नीचे कम से कम जो सैकड़ों सैकड़ों आम पड़े रहते थे ऐसे ही। हम भी कहीं एक बार उठा करके लाते थे उस वाले पेड़ का, तो बड़ा मीठा लगता था। तो बहुत सारे बच्चे वहां से पहले से ही पहुंच जाते थे, है ना, गरीब लोग, तो वो जो है उसको उठा उठा कर खाते रहते थे। समझ गए ना। तो पहले के लोगों में भावना थी, ये तो हम अभी का देखे हैं 20-30 साल पहले, और मान लीजिए उस समय तो और भी अलग बात होगी जबकि ये ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। तो लोग कुछ वस्तु को छोड़ते थे कि और कोई ले लेगा इसको, ऐसा नहीं कि जो भी फंसा उसको सबको खा गए, ऐसा नहीं था पहले भावना। ठीक है ना। तो शिलोच्छन वृत्ति, समझ गया ना। जैसे आप ब्रज में एक और चीज देखे होंगे, कभी कभी कुछ लोग अपने घर से वाटर कूलर से एक टोंटी लगा करके बाहर लटका देते हैं, किसी को पानी पीना हो तो पी सकता है ना। ब्रज में अभी भी देखने को मिल जाएगा, वैसे आपको ये नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा देखने को, है ना। अपने लिए सब सुविधा चाहिए, बाहर कोई घूम रहा हो उसके लिए कुछ नहीं, है ना। तो इस ये चीजें होती थी, है ना। कोई रिक्शा वाला का प्यासा हो, या कोई जो मजदूर है सड़क साफ करने वाला, तो पानी पी लो, और उस पर लिख देते थे कि ये जो पानी पीने वाला पानी है। और एक जो नाद बना करके रख देते थे, कोई गाय सांड कोई घूम रहा हो तो वो पानी पी लेगा। जैसे ये घरों के सामने लोग लगाया करते थे पहले, अब नहीं है वो सब भावना, है ना। पैसा दो और जो है मतलब कोई भी वस्तु लो, है ना। वैसा फ्री वाला मामला कहीं नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज है। ठीक है। तो क्या, कहाँ पर आ गई बात। हम्म। ते पदम शिल तृणांकुर, शिल शब्द का अर्थ समझ गए, धान्य का अग्रभाग यानी कि बाली, और कंकड़ भी इसका मीनिंग होता है शिल का मतलब, है ना। शिला टंका नखालय, है ना। ठीक है। शिल मतलब होता है पत्थर, है ना, शिला भी कहते हैं ना शिला। तो शिल मतलब कंकड़ पत्थर, शिल का मतलब कंकड़ भी हो गया। और तृण, तृण तो समझते ही हो, घास, है ना, कुश, कुश या घास, है ना। और अंकुर है, एवं अंकुरों से, अंकुर समझते हैं, अंकुर क्या होता है। हम्म। भाई कोई बीज बोया है, उससे जो है नया नया कुछ अंकुरित हुआ है, कुछ छोटे छोटे पौधे, है ना। कुछ छोटी छोटी घास ऐसी होती है वो बड़ी गड़ती है पैर में, है ना। छोटी छोटी घास जो उगती है वो जो है पैर में बड़ी गड़ती है ना। तो इस ऐसे तुम्हारे चरण कंकड़ घास एवं अंकुरों से, है ना, तृण अंकुरे, कांटे भी इसमें लिख सकते हैं ना, कांटे अंकुर तथा कंकड़ आदि गड़ने से, लिख लेना ऐसा, कांटे गड़ जाने से सीदती, व्यथित होते होंगे। सीदती मतलब या कष्ट पाते होंगे, सीदती का अर्थ है व्यथित होते होंगे या कष्ट पाते होंगे, एक लिख लो इसमें से कोई भी। ठीक है। इति, इस भावना से, इति का मतलब क्या होता है, इस प्रकार, है ना। तो इस प्रकार सोचने से या इस प्रकार स्मरण करने से, है ना। इति का मतलब इस भावना से, है ना। इससे, या ब्रैकेट में लिख लो इस भावना से, है ना। इससे, या इस, ब्रैकेट में लिख लो भावना से, इस भावना से, नह मनः, हम लोगों का मन, हमारा मन, नह का अर्थ लिख लो हमारा मन, कलिलताम, कलिलताम मतलब दुखी, गच्छति हो जाता है। या दुख को प्राप्त करता है, ऐसा लिख लो हमारा मन कलिलताम मतलब दुख को, गच्छति में लिख लो प्राप्त करता है। बोलो लिख लिया। हम्म। दोबारा देख लो, नाथ कांत यथ पशून चार्यन व्रजात चलसी, तदा नलिन सुंदरम ते पदम शील तृणांकुरे सीदति इति, नः मनः कलिलताम गच्छति। हे नाथ, हे कांत, जब तुम गौ आदि पशुओं को चराते हुए ब्रज से चलकर वन की ओर आते हो,
उस समय कमल के समान सुंदर तुम्हारे चरण कंकड़, घास और कांटे इत्यादि से व्यथित होते होंगे, कष्ट पाते होंगे। इस भावना से हम लोग का मन बड़ा पीड़ित होने लगता है या दुख प्राप्त करता है। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात? ये हो गया कौन सा श्लोक? 11 नंबर का। अब इसका अर्थ समझते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, मैंने जो बताया था आपको, देखो वो देख लो अपना जो पीडीएफ आप कराए होंगे प्रिंट। किंच त्वयि वयम अति प्रेमाद्र चित्तः त्वं पुनरअस्मासु केन हेतुना कपटम आचरसि इति आहु श्लोक द्वयेना चलसि इति। कह रहे हैं किंच मतलब और। श्रीधर स्वामी ने पिछले श्लोक की टीका में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यदि मेरी कथाओं से तुमको सुख मिलता है, मेरी कथाएं अमृत है, तो मेरी कथाओं को सुनकर के सुखी क्यों नहीं रहती हूँ? क्यों मेरे दर्शन की लालसा करती हूँ? तो गोपियां कह रही हैं कि आपकी कथाएं, आपके दर्शन से रहित जो आपकी कथाएं हैं वो हमको कष्ट देती हैं। ठीक। अच्छा, और फिर ये बातें आ गई थी कि भाई जो है आप कपटी हैं, कुहकवटी डाल करके और हमको जो है मारते हैं, हमारे मन को जो व्याकुल करते हैं। तो अब कह रहे हैं और त्वयि वयम अति प्रेमाद्र चित्ता, है ना। कह रहे हैं कि हम गोपियां, वयम हम गोपियां, त्वयि अति प्रेमाद्र तुम्हारे प्रति अति प्रेम से आद्र चित्त वाली हैं, है ना, द्रवीभूत चित्त वाली हैं। तुम पुनर फिर तुम पुनः मतलब फिर तुम अस्मासु केन हेतुना कपटम आचरसी, फिर किस कारण से तुम हमारे साथ कपट करते हो? हम तो तुमसे इतना प्रेम करती हैं। ठीक है, भाव तो समझ में आ ही रहा होगा ना। ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि आप जो कपट किए, है ना, ठगवटी खिला करके हमको और हमारा जो है मन को हर लिए, है ना, क्षुब्ध कर दिए मन को। तो हम तो तुमसे बहुत प्रेम करती हैं। आद्र चित्ता, अति प्रेम आद्र चित्ता, समझ गए? त्वयि वयम, त्वयि मतलब तुम्हारे या तुम में जो प्रेम है, अति प्रेमाद्र, आप में जो प्रेम है हमारा, उससे हमारा चित्त जो है सदैव आद्र रहता है, द्रवीभूत रहता है, ऐसी हम हैं। और पुनः फिर भी अस्मासु केन हेतुना कपटम आचरसी, फिर हम लोगों से किस कारण तुम कपट करते हो? क्यों कपट करते हो? ये उलाहना दे रही है ना। तो 2 श्लोकों में बताएंगे कैसे हमारा प्रेम, आपके प्रति प्रेम से हमारा चित्त जो है आद्र रहता है। तो कह रहे हैं हे नाथ हे कांत, यत, यत को श्रीधर स्वामी लिखते हैं यदा। यदा मतलब तुम्हें आपको पता ही होगा, जिस समय, है ना, यदा यदा ही धर्म से यदा। यत मतलब यदा। यत का अर्थ क्योंकि भी होता है, क्योंकि, है ना, लेकिन यहाँ पर यत का अर्थ क्या लेना है? यदा, जिस समय व्रजात चलसी पशु चारयन तदा, है ना, जिस समय आप ब्रज से पशुओं को चराने के लिए चलते हैं, तदा उस समय, तत् नलिन, तत् नलिन सुंदरम, तुम्हारे नलिन सुंदरम, सुंदरम में ब्रैकेट में लिख लो कोमलम। नलिन सुंदर चरणम का मतलब है नलिन के समान कोमल, ते पदम, तुम्हारे पद चरण। शिलेह कणी से है, शिलेह का अर्थ किए हैं कणी से। देख लो उसमें लिखा हुआ तो है, ब्रैकेट में लिख लो। कणी से मतलब कंकड़ों पे, कंकड़ों के द्वारा। तृणे, तृण के द्वारा, और अंकुरेश्च, अंकुरों के द्वारा। सीदति, क्लिश्यदे, क्लिश्येद इति, है ना। सीदति मतलब क्लिश्येदि, क्लिश्येद, क्लिश्येद बस, है ना। सीदति मतलब क्लिश्येद, क्लेश पाते होंगे, इति इस प्रकार सोचकर। नो मनः हमारा मन कलिलताम गच्छति, कलिलताम गच्छति, तो कलिलताम में लिखा है अस्वास्थ्यम, है ना, सिकनेस को प्राप्त करता है ना। अस्वास्थ्य को, स्वास्थ्य नहीं अस्वास्थ्य, बोलते ना कि स्वास्थ्य लाभ हुआ, तो
अस्वास्थ्य लाभ करता है ना। कलिलता मतलब अस्वास्थ्यम, अस्वस्थ हो जाता है। गच्छति मतलब प्राप्त होती है ना। तो हमारा मन जो है क्या है, अस्वास्थ्य को प्राप्त करता है। बोलो समझ में आ गया। हम्म? एवं भूता त्वद दुख शंकिता चित्ता वयम, इस प्रकार तुम्हारे दुख से हम शंकित चित्त हो रही हैं। हमारा चित्त क्या है, शंकित हो रहा है। समझ गए ना। हम्म। ठीक है। बोलो हो गया ये कमेंट्री। ठीक है, इसमें बस सीधा सीधा सा है। अब आ जाओ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में। हम्म। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री बहुत सुंदर है। हाँ, इसको पूरा करके ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम 20 मिनट बचा है वैसे, 5-7 उधारी लेकर के तब हो जाएगा। बहुत गजब का है, ऐसा अभी तक एक भी नहीं आया था। सीधा सा श्लोक था लेकिन गजब का कमेंट्री कर दी उसमें। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर को कुछ और काम नहीं था लगता है ना। दिन भर बैठे हुए मजे लेते रहते थे, है ना। शास्त्र पढ़ते थे, आनंद में रहते होंगे, है ना। आजकल के साधु जो तमाम जो है आपस में पड़े हुए हैं, यहाँ चेला बनाओ, यहाँ जो मठ बनाओ, यहाँ झगड़ा करो। पहले के साधु अच्छे होते थे, है ना। बलदेव विद्याभूषण जो है बड़े जो है सौभाग्यशाली थे कि उनको जो है ऐसे साधु की संगति मिली, है ना। वो तत्ववादी थे मध्व संप्रदाय के। जब आए वृंदावन में और विश्वनाथ जी ठाकुर का संग किए, उनकी संगत में रहते थे, वृद्ध व्यक्ति थे विश्वनाथ जी ठाकुर, है ना। बंगाली वैष्णव थे, गौड़ीय वैष्णव, है ना। बंगाल के थे ना विश्वनाथ जी ठाकुर। और ये जो है ये उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था शायद, बलदेव विद्याभूषण का। और ये बचपन से ही सन्यासी थे, त्रिदंडी सन्यासी। और तत्ववादी, बहुत कठोर बोलते थे। तो जब आए तो इनके संग में रहने को मिला तो इनकी पूरी भावना बदल गई, है ना। गौड़ीय हो गई, है ना। मध्य संप्रदाय से गौड़ीय संप्रदाय में आ गए। मतलब विचारधारा बाहर से कुछ ऐसा नहीं बदले कुछ भी। और उन्हीं को अपना गुरु तुल्य मान करके वहीं अपना शरण लिए, वहीं पड़े रहते थे, हाँ। तो इतना क्यों पड़े रहते थे, क्योंकि अब कोई व्यक्ति इतने रस में डूबा हुआ हो आनंद में, तो उसके साथ कौन नहीं बैठना पसंद करेगा। उनको कोई चिंता ही नहीं संसार की कुछ भी करना। कोई श्लोक उठाए, उस पर लिख दिया टीका, किसी पत्ते पे बैठ करके एक पत्ता पकड़ा और उस पर लगे टीका लिखने। गजब का लिखते हैं। तो देखो क्या लिखते हैं, किंच। देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पिछले श्लोक की टीका में क्या लिखा था। किंच विंच पढ़ते हो ना आप, तो पिछले वाला श्लोक देख लिया करो। पिछले श्लोक में क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि अस्माकं तु त्वदर्शनम बिना त्वत् संबंधी वस्तु मात्रम अति दुखदम इति आह। हमारे लिए तो तुम्हारे दर्शन के बिना तुमसे संबंधी कोई भी वस्तु बहुत दुख देने वाली होती है। ये जो है इन्होंने लिखा था पिछले वाले श्लोक के कमेंट्री में। इसलिए बता रहे थे कि हमारा मन व्याकुल हो रहा है। ठीक। अब जो है ये जियोमी कौन है भाई, 22 120 आर एन जियोमी। जियोमी बोलते हैं इसको, है ना, जियायोमी। क्या बोलते हैं, कौन है। 221 20 RN 861। नाम नहीं बताएंगे, चलो ठीक है। गुप्त दान है ना। कुछ लोग गुप्त दान करते हैं ना बिना बताए। तो ये गुप्त दान हो रहा है श्रवण का। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी हम पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं किंच त्वम न केवलम अधुना एव दुःख्यस्यपि तु अन्यद अपि स्वम अपि दुखित्वा असम असमभ्यम दुखम दातुम यत्से इति आहु चलसी इति। कह रहे हैं कि मैं पिछले श्लोक में बोला था कि आपके दर्शन से रहित आपका कोई भी वस्तु हमको दुख ही देती है ना। हरे कृष्णा। समझ गए ये बात। पिछले श्लोक में आया था कि आपके दर्शन के बिना आपसे संबंधित कोई भी वस्तु हमको दुख ही देती है, अति दुख देती है। और अब कह रहे हैं कि
तुम केवल आज ही हमको दुख नहीं दे रहे हो, समझ रहे ना, कि इन वस्तुओं के माध्यम से केवल आज ही दुख नहीं दे रहे हो, बल्कि अन्य समय पर, अन्य अवसरों पर भी स्वयं को दुख देकर हमको दुख देने का प्रयत्न करते हो, है ना। केवल ऐसा नहीं केवल अभी आप हमको जो है दुख दे रहे हो, अन्य अवसरों पर भी स्वयं को दुख देकर के हमको दुख देते हो। समझ की बात? आज तो कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं, है ना, कुछ कुछ कथाएं कोई कहता है तो बहुत जो है दुख होता है, लेकिन आपको दुख देने का ये परंपरा पहले से रही है ना? अन्य अवसरों पर भी अपने आप को दुख दे करके हमको दुख देते हो। बस यही बात बताने के लिए ये जो है श्लोक बताएंगे, 11वां भी और 12वां। ठीक है ना। ये यानी कि 11वें 12वें में भगवान जो स्वयं को दुख देते हैं तो उससे हमको दुख होता है। ठीक है, ये दुख देने का इनका जो है एक तरीका रहता है पहले से। ठीक है, अब देखो, तो पहले तो वही विश्वनाथ ठाकुर वही बोलते हैं कि यत्व का मतलब यदा तदा नलिनाद अपि सुंदरम। अच्छा, नलिन सुंदरम में लिखते हैं कि नलिनाद अपि, कमल से भी सुंदर, नलिनाद, नलिन से भी, अपि मतलब भी, है ना। नलिनाथ मतलब नलिन से, ये भी भक्ति इसमें ऐड हो गई, है ना। अपि मतलब भी, नलिन से भी सुंदरम मतलब सुकुमार, है ना। ठीक है, तो बस इस पे थोड़ा सा अलग कमेंट्री कर लेना। नलिन सुंदरम पे लिख लेना नलिनात अपि सुंदरम, यानी कि सुकुमारम। ठीक है, जो आपका चरण कमल है वो शिले तृणे अंकुरे, इनसे, है ना, कंकड़ों से, तृण से, कुश से, कांटों से, है ना, अंकुरों से, सीदति मतलब क्लिश्येद, है ना, कष्ट पाते होंगे, इति, है ना, इति संभाव्य मुना, इसकी संभावना करके, मनः कलिलताम क्या था, गच्छति। ठीक है, इति संभाव्य, संभाव्य शब्द लिख लो, है ना, इसकी संभावना करके, है ना, इस बात की संभावना कि ये कष्ट पाते होंगे आपके जो है नलिन से भी सुकुमार जो आपके चरण है, तो इसकी संभावना करते हुए क्या है, मनः कलिलताम गच्छति, गच्छति, कलिलताम में लिखा अस्वास्थ्यम प्राप्नोति। ठीक है, अब देखो कलिलताम शब्द पे अब पूरी व्याख्या है आगे की, है ना। कहते हैं यदवा, अथवा, कलिलताम का दूसरा अर्थ भी है। कलिलताम का अर्थ क्या हो गया भाई, कलिल, कलिल का मतलब कीचड़ भी होता है ना, कीचड़, कीचड़ कर दिया हमारे मन का, है ना। ठीक है, कलिल का शब्द अर्थ कीचड़ ही होता है ना, कलिल, है ना। कलिल का अर्थ जो है प्रभुपाद जी वो भी लिखे, घनघोर जंगल। एक श्लोक आता है ना दूसरे अध्याय में, यदा कलिलताम, कैसे, बुद्धि तरिष्यसि, ऐसा एक श्लोक आता है जो स्थित प्रज्ञ से पहला, देखो, तदागंतासी निर्वेदम, ऐसा एक श्लोक आता है ना, कलिल, यदा कलिलताम, दूसरे अध्याय का लगभग जो है 50-51वां श्लोक कुछ देखो, शायद मिल जाए, ऐसे खोजा करो बैठ करके, ऐसे याद होता है श्लोकों की संख्या। 52वां देखो, 52 नंबर का, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के कलिल को पार कर जाएगी, है ना, तो कुछ आचार्य कलिल को लिखते हैं घने वन को, सघन वन, कलिल का मतलब सघन वन, है ना। और कलिल का दूसरा अर्थ होता है कीचड़, है ना, और भी बहुत अर्थ होते हैं, कलिल का अर्थ दुख भी है ना। हमारा मन क्या है, दुख को प्राप्त करता है, कलिल मतलब सघन वन हो चाहे कीचड़ हो, भाई दुखी तो करते हैं सब चीजें, है ना। कुल मिला के बात यह है कि दुखी करने की सेंस में बोला जाता है,
है ना, कि ये जब सुख और दुख का जो कलिल है, जब इससे पार कर जाएगी तुम्हारी बुद्धि, तब तुम निर्वेद को प्राप्त करोगे, है ना, वैराग्य तब आएगा। है ना, दूसरे के अध्याय के कौन सा श्लोक था? 52, है ना। तो कलिल शब्द वहां पे आया, तो कलिलताम, है ना, कलिलताम का अर्थ हो गया अस्वास्थ्य, अस्वास्थ्य प्राप्त करती है। तो अब कह रहे हैं यद वा, कलिलताम का अर्थ दूसरा अर्थ करते हैं क्या? कलिम मतलब कलहम, कलह, है ना। कलिम का मतलब कलह, लाती यानी कि गृहणाती, ठीक है, कलह को ग्रहण करता है, ठीक है। आगे बात सुन, इति कलिलम, ठीक है। आई बात सुन, यानी कि कलह के भाव को ग्रहण करता है, मन प्रभु में जी, कलह होने लगती है। यहाँ प्रभुपाद जी ने से लिखा है कलिलता मतलब बेचैनी, वही जो आप बता रहे हाँ, बेचैनी, ठीक है ना। हाँ, तो कीचड़ में कोई धंस जाए तो बेचैन तो हो ही जाएगा, है ना। या कोई जो है सघन वन में कोई किसी को फेंक दो जा करके, तो बेचैन हो जाएगा ना। कहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने? इसके अर्थ में कलिलताम भागवतम के, क्या, भागवतम में, हाँ उन्होंने प्रभुपाद जी लिखा ने है। लिखा है, प्रभुपाद जी हाँ शिष्य ने लिखा है। प्रभुपाद जी हाँ ने वहां वहां तक भागवतम कमेंट्री लिखी नहीं है। हाँ हम्म। तो कलिम, समझ गए? कलिलताम का मतलब क्या होगा? कलिम लाती, है ना, कलिल है ना, कलिल, तो कलिम लाती, है ना। कलिम का मतलब हो गया कलह, और लाती मतलब ग्रहणाती, कलह को ग्रहण करता है मन, ठीक है। तो अब कैसे ग्रहण करता है, ये समझना है ना। अब देखो इसमें मजा आएगा पढ़ने में। कहते हैं अस्माभिर एव सह अस्मन मनः कलहम करोति इति अर्थ। संस्कृत देखो थोड़ा, है ना, क्या लिखा है? अस्माभि, अस्माभि जब शब्द आता है, ये भी शब्द आता है किसी भी, जैसे गोपी भी, है ना, तो मतलब बहुवचन, है ना। अस्माभि मतलब हम लोगों के साथ, सह, सह मतलब साथ, हम लोगों के साथ, अस्मत् मनः हमारा मन, कलहम करोति कलह करता है ना। जब भगवान को देखते हैं कि जो है चरण कमल से भी अधिक सुंदर चरण जो है कंकड़ों के द्वारा व्यथित हो रहे हैं, तो क्या होता है? सीदती, तो हमारा मन क्या करता है? हमारे साथ कलह कर बैठता है ना, झगड़ा हो जाता है, गोपियों का गोपियों के मन से झगड़ा, ठीक है। तो झगड़ी बात क्या है वो देखो, स चा कली यथा, ना, कि वो जो कलह है वो किस प्रकार की होती है? वो इस प्रकार होती है, देखो, वो ऐसे होती है। गोपियां कहती है, अरे मनः, अरे मन, सा यदि वने भ्रमणात् खिद्यति, यदि सा, सा मतलब श्री कृष्ण, वन में भ्रमण करने से दुखी हो रहे होते, तदा ब्रजात निसृत्य नित्यम एव तत्र एव किम याति, तब ब्रज से निकल करके, ब्रज को त्याग कर नित्य प्रत्येक दिन वो वन में क्यों जाते? ये प्रश्न उठा रही है ना। गोपी क्या कह रहे अपने मन को, अरे मन, यदि श्री कृष्ण सा, संस्कृत देखो, संस्कृत पढ़ने में अच्छा लगता है ना। सा चा कलिर यथा, वह कलह कैसी होगी? इस प्रकार होगी, अरे मन, अरे मन, सा यदि, श्री कृष्ण यदि, वने भ्रमणात्, वन में भ्रमण करने के लिए, खिद्यति या भ्रमणात् खिद्यति, वन में भ्रमण करने से दुखी हो रहे होते, तदा तब ब्रजात निसृत्य, ब्रज को विसार करके, ब्रज को छोड़ करके, नित्यम एव प्रत्येक दिन ही, तत्र एव किम याति उस वन में क्यों जाते? भाई एक दिन किसी को कष्ट हो जाए तो फिर दूसरे दिन क्यों जाएगा, है ना, उनको तो डेली का काम था, इसका मतलब कष्ट होता नहीं है। तो गोपियां अपने मन को कह रही है, इसका मतलब वो दुखी नहीं है, पॉइंट ये। अतः त्वम किम इति वृथा खिद्यसी, तो तू क्यों बिना मतलब के व्यर्थ दुखी हो रहा है ना, मन को कह रही है गोपियां, है ना। अरे भाई यदि अगर वो दुखी होते तो प्रत्येक दिन क्यों जाते, है ना, ब्रज छोड़ करके, ब्रज में इतना जो है कोमल बालू है, रज है ना, उसको छोड़ करके मैया की गोद में से हट करके क्यों जाते हैं वहां पर, है ना।
तो ये बिल्कुल गलत बात है, वो दुखी नहीं होते हैं। तुम क्यों बिना मतलब के व्यर्थ में दुखी होते हो, मन को कह रहे हैं, क्योंकि मन जो है वो था कली लता में कलह कर बैठ रहा है। ठीक है, किम थी वृथा खिद्यसी, क्यों वृथा तुम खेद में अपने आप को डाल रहे हो, दुखी हो रहे हो। तो अब जो है मन कहता है गोपियों का, क्या कहता है कि कलह हो रहा है। अई निर्बुद्धयो गोपिला गोपालिका, अरे निर्बुद्धि ग्वालिनियो। ठीक है, मन कह रहा है अई निर्बुद्धयो गोपालिका, तो अरे निर्बुद्धि ग्वालिनियो ना, तस्य चरण तल द्वयम। ये अरे गाली होता है क्या, अरे अरे अरी है, कहाँ यहाँ गाली होता है। अच्छा, आश्चर्यजनक इस होता है कॉमन, प्रभु जी। आश्चर्य, अरे कॉमन अरे, शब्द है। आश्चर्य, हाँ। ये हमारे यहाँ कॉमन शब्द है, अरे बोलते ही अरे भाई इधर आओ, ऐसा है ना। हमारे यहाँ बिल्कुल सीधा, ब्रज में भी ये बिल्कुल सीधा शब्द है। ये ऐसा नहीं कि गलत संबोधन है। मैं देखा हूँ कई एक लोग हमको ऐसे टोकते हुए, अरे कह करके बात करते हो आप, वो भी कह रहा था ना कल, है ना, अरे अरे कह करके बात करते हो, है ना। समझ रहे हैं? तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या गाली दे दिया अरे कह करके। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अरे भाई हमारी बात सुनो, है ना, अरे इधर आओ। हाँ ऐसे नहीं बोलते हैं। रमेश बाबा ने देखते हैं ऐसे ऐसे बोलते हैं ना रमेश बाबा, है ना, अरे भाई इधर आओ, थोड़ा हमारे टोपी लेके आना। वो दिखा रहा था ना उसको, ऐसे अरे इधर आओ। तो ये ब्रज की भाषा है, हमारे क्षेत्र में ऐसा बोला जाता है, हमारे यहाँ पूरा गाँव में, है ना, अरे ही कहते हैं ऐसे। किसी को भी जैसे आवाज लगाएंगे, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, ऐसे अरे, है ना। हरे तो कृष्ण ये प्रभु जी। है। ये अति निकट रहने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा संबोधन हाँ, किया जाता है। जैसे हम अपनी ताई को आवाज लगाते हैं, अरे ताई, ऐसे बोलते हैं, हाँ जैसे आवाज भी लगाते हैं ना, अरे ताई। भोजन लेकर के आना, ऐसा है ना, अरी कहते हैं। एक्चुअली इसको बहुत निकटता में इसको यूज किया जाता है, जैसे बहुत बहुत निकट का संबंध होता है तब अरे अरे अरी शब्द यूज होता है हमारे यहाँ। समझ ना। हाँ। तो ये कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई झगड़े का शब्द है। ठीक है, चोरी चकारी कर लो, झूठ बोल लो, है ना, ठग लो किसी को, तो उसमें दिक्कत नहीं है। अरा कहने में बड़ी भारी दिक्कत है लोगों को आजकल, है ना। समझ ना। देखो क्या आजकल की जो सज्जनता है ना, कितना ठगी है। हाँ, कोई साधु कठोर बोल दे तो कहना है बदतमीज से बात करते, बदतमीज से बात, और तुम जो है जीवन भर चोरी चकारी में बिता दिए, है ना, ये तो, है ना, मांस खा रहे हो, है ना, जीवों की हत्या कर करके उनका खून पी रहे हो, तो इसमें कोई जो है दुर्जनता नहीं है। ये बहुत बड़े सज्जन का काम है ना। पेट में तुम्हारे यहाँ से रखा हुआ है, टाई पैंट और जो है ये लगा करके जो घूम रहे हो और अपना को सज्जन कह रहे हो, है ना। हाँ, समझ, तुम कह दोगे तुझे दुर्जन का व्यवहार हो जाएगा, है ना। किसी का गला रेत करके खून पी जाओ उसका, और डेली कर रहे हैं यही काम, है ना, विचार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, है ना। झूठ झूठ तो ऐसा है जैसे प्रसाद बट रहा होगा ना, एक तरफा झूठ बोलते हैं साधु लोग भी आजकल, है ना, जो भक्त बने फिरते हैं, है तो है नहीं भक्त बेचारे। तो इसमें कोई जो है दुर्जनता का व्यवहार नहीं है। किसी ने अरे कह दिया तो अरे हमको देखा ऐसा कह दिया, तू कह दिया तो हो गया, है ना। समझ गए ना। तो ये आजकल लोग की दशा है। वो मैं देख रहा था, वो ट्रम्प के कंधे पे हाथ रख करके जो है पादरी खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। बताइए, गौ मांस खाने वालों की भगवान प्रार्थना सुनेंगे, है ना। मतलब देखो कितना कितना कॉन्फिडेंस है व्यक्ति को, है ना। गाय की हत्या जो होलसेल में कर रहे हैं, खा रहे हैं रात दिन, केवल मांस के अलावा कुछ खाते ही नहीं है ऐसे, है ना। लाखों जो है बच्चों को, स्त्रियों को जो है मार रहे हैं मिसाइल फेंक फेंक के इधर, इनकी भी प्रार्थना जो है भगवान स्वीकार करते हैं। देख लो कितना कॉन्फिडेंस है आजकल ना। मैं कल बता रहा था कि धर्म के नाम पर कितना कितना पाखंड है सोचिए समाज में, है ना। और आदमी अपने से बड़ा सुफी किसी को नहीं मान रहा है ना, कि हम सबसे बड़े योगित्वान व्यक्ति, और शास्त्र खोले कभी देखना नहीं है ना, शास्त्र क्या कह रहा है ये समझते हैं ना। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरा भक्त तो, हमको तो वो प्रिय है जो अपने मन से, कर्म से और वचन से किसी को उद्विग्न ना करे, है ना, और ना किसी के द्वारा उद्विग्न हो। ये तो बहुत आगे की बात है। यहाँ पे तो गला रेत करके खा रहे हैं और अपने आप को सज्जन कह रहे हैं। समझ? ये दशा है। खैर, तो अब अपने उस बात जाऊं। अरे मन, सा यदि वने भ्रमणात् खिद्यति, यदि श्री कृष्ण वन के भ्रमण करने से दुखी होते, तदा व्रजान निसृत्य नित्यम एव तत्रैव किम याति, तब ब्रज को प्रत्येक दिन छोड़ करके उस वन में क्यों जाते, अर्थात दुखी नहीं है। त्वम
किम इति वृथा खिद्यसि, तुम इस प्रकार क्यों बिना मतलब के दुखी हो रहे हो। तो मन कहता है अयि निर्बुद्धयो गोपालिका अरि निर्बुद्धि ग्वालिनियो, है ना। अरि शब्द बहुत मधुर होता है ना। ठीक है, मैं इसी के लिए आपको बता रहा था, अरे गाली नहीं होता है, अरे और अरि, ये लोगों ने ऐसे ही बना लिया है। अरे और अरि शब्द जो है बहुत मधुरता की सेंस में प्रयोग होता है हमारे यहाँ, है ना। तो मुझे हमारे यहाँ तो माँ के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं, अरे माँ माँ के अरे लिए तो बहुत मम्मी। बोलते हैं, अरे माँ ऐसे बोलते हैं, अरे अम्मा ऐसे, है ना। अरे शब्द बहुत यूज करते हैं ना, समझे ना। खाली माँ कह देंगे तो प्रेम नहीं झलकेगा, अरे कहेंगे तो बड़ा, है ना, अरे माँ, है ना। ठीक है, तो ये ग्वालिनियां हैं, ब्रज की हैं, तो ये इस शब्द को बोलती हैं। मन भी कहता है अरे निर्बुद्धि ग्वालिनियों, है ना, मतलब भाई अपनी ही है ना। तो ऐसा अयि निर्बुद्धयो गोपालिका अरि निर्बुद्धि ग्वालिनियो तस्य चरण तल द्वयम, उन कृष्ण के दोनों चरण तल, जो चरण के तलवे हैं नीचे, है ना, स्थल कमलाद अपि सुकुमारम, जो स्थल कमल होता है, स्थल कमल का अर्थ हमको समझ में आ रहा है। स्थल कमलाद, स्थल का तो मतलब यही है जो पृथ्वी पे कमल होते हैं। कीचड़ में जो कमल होता है वो ज्यादा कोमल होता होगा, है ना। पानी का कमल जो कठोर होता होगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। स्थल का अर्थ समझ में आया। स्थल कमल से भी सुकुमारम भवती, श्री कृष्ण के जो दोनों चरण तल हैं, है ना, चरण के जो तलवे हैं दोनों, वो क्या है, स्थल कमल से भी अधिक सुकुमार है। भवती एवं वने चाशिल तृणांकर शर्करा, शर्करा मतलब कंकड़ होता है ना। नहीं, चरण तल आ गया, स्थल कमल से, स्थल कमलाद अपि, है ना। श्री कृष्ण के दोनों चरण के तलवे स्थल कमल से भी अधिक सुकुमार हैं, परंतु वने चा, वन में, शिल तृणांकर, तृणांकुर शर्करा संति एव, है ना। शर्करा एक और शब्द आ गया, शर्करा का मतलब होता है गिट्टी, है ना, होता है ना, छोटे छोटे गिट्टी होती है जो, है ना, बजरी भी कहते हैं उसको, है ना। बजरी समझते हैं, बजरी किसको कहते हैं? छोटे वाले गिट्टी को बजरी कहते हैं, है ना, जो उसमें कनक, उसमें लंटर वंटर भी डलती है ना। तो परंतु वन में तो कंकड़ तृण अंकुर और बजरी, है ना, शर्करा संति है। कथम पीड़ा न सयात, क्यों उनको पीड़ा नहीं होती होगी, तुम बता रही हो, है ना। गोपियों ने कहा कि डेली क्यों जाते जाते हो, अगर उनको कष्ट होता तो कह रहे हैं कि उनके जो चरण तल हैं वो कमल से भी अधिक सुकुमार है, और वन में जो है कांटे हैं, कंकड़ है, बजरी है, अंकुर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्यों कष्ट नहीं होता होगा। तो अब जो है गोपियां कहती है अरे मुग्ध, अरे मुग्ध मन, है ना। मुग्ध मतलब बेवड़े, है ना। मुग्ध मतलब समझते हो, मधु पी के मुग्ध हो जाता है ना व्यक्ति, शराब पी के, है ना। हाँ, नशा हो जाता है ना, ठीक है। तब कहते अरे मुग्ध, अरे बेवड़े, अरे मुग्ध मन, सा सुकोमल बालुके पथी पथी एव भ्रमती, कह रहे हैं कि वे तो सुकोमल बालुका वाली पथी पथी एव भ्रमती, पथ पथ पर भ्रमण करते हैं। पथी का मतलब पगडंडी लिखा गया, पगडंडी समझते हो आप, पगडंडी किसको कहते हैं? मेड़ पे चलना पगडंडी कहलाया जाता है। मेड़ पे चलना पगडंडी नहीं होता है, मेड़ पे चलने को तो मेड़ पे चलना कहते हैं, ना। खेत के जो चारों तरफ होता है ना बाउंड्री, उसको मेड़ कहते हैं। एक खेत को दूसरे खेत से जो पृथक करती है एक बाउंड्री वाल, छोटी सी मिट्टी की, उसको कहते हैं क्या, मेड़। तो मेड़ पे चलना तो अलग चीज होता है, पगडंडी अलग होता है। पगडंडी किसने देखी है, पगडंडी? चक्रोट को पकड़ने कहते हैं। हैं? चक्रोट, चक्रोट होता है, चक्रोट। चक्रोड़ को पगडंडी नहीं कहते हैं। हम्म। चक्रोड़ तो क्या है, चक, है ना। चक मतलब खेत, खेत की जो रोड है उसको चक्रोड़ कहते हैं, तो प्रॉपर रोड है। पगडंडी अलग है। पगडंडी बताओ क्या होती है? जहाँ पैरों से ही चला जाता है, व्हीकल से। देखो, जैसे घोर जंगल है, उसमें रोड नहीं है, कोई मेड़ नहीं, कुछ नहीं,
है ना। कहीं कोई एक आदमी चला, उसके पीछे पीछे दूसरा चला, फिर तीसरा चला, और डेली आना जाना उधर से हुआ, तो वहां एक छोटा सा एक रोड बन जाता है अपने से। उसे कोई बनाता नहीं है, वहां घास उगती नहीं है, क्योंकि वहां पे जो है बार बार क्या हो रहा है, किसी का पग रखा जा रहा है ना, इसलिए वो एक डंडी जैसी बन जाती है ना, पग डंडी। और इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग उस शब्दों से कहा जाता है। आपके यहाँ भोजपुरी में क्या कहा जाता है बताओ? पगडंडी को वही कहा पगडंडी नहीं कहा जाता, पगडंडी तो हिंदी हो। वही कहा जाता है। हाँ, इसको बटिया कहा जाता है, बटिया, है ना, बटिया बटिया चलना ऐसे बोलते हैं ना, बटिया। खेत में बटिया कह रहे, जैसे किसी के खेत में फसल उगी हुई है, कह रहे भाई इसमें बटिया क्यों बना दी, है ना, बटिया। समझे, उसमें से ही मान लीजिए लड़के लोग ऐसा करते थे, जैसे स्कूल में जा रहे हैं तो वो टेढ़ा चलते थे रास्ता काटने के लिए, समझ, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सड़क जाएगी घूम करके, तो वो बुद्धि लगाते थे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे कि टेढ़ा यदि चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो खेत में टेढ़ा चलते थे, समझ रहे ना। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं तो बहुत सारे भक्त ऐसी इस फिराक में रहते हैं कि ऐसे घूम करके क्यों जाया जाए, ऐसे टेढ़ा चला जाए, उधर निकल जाएंगे। और वो जो है लठ लेकर के खड़ा रहता है ब्रजवासी, पहले ही उसको पता है कि यहाँ से ब्रजमंडल परिक्रमा निकलेगी, एक पांच का लठ जो है 6 कोरी का लेकर के खड़ा रहता है, बिल्कुल ताक में, है ना, आने दो। वो शर्म नहीं करते, है ना। कोई चुप कर देगा तो लठ जो है ठीक से लगेगा, बढ़िया, है ना। वो देखते हैं कि साधु है कौन है, ठीक है। फसल नहीं खराब होनी चाहिए, उधर से आ उधर से, है ना, वही खड़ा रहता है। तो उसको पगडंडी कहते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, मन मन को कह रही हैं गोपियां। मन ने कहा कि वहां पे तो कंकड़ तृण अंकुर बजरी आदि बहुत होती है। तो गोपियों गोपियों ने कहा, अरे मुग्ध, अरे बेवड़े मन, सा सुकोमल बालू के पथी पथी एव भ्रमती। वह तो श्री कृष्ण तो कोमल बालुका वाली बटिया बटिया पर ही चलता है ना। समझे ना, पगडंडी पगडंडी पर ही घूमते हैं, पथी पथी शब्द है ना, ठीक है। पथी पथी एव भ्रमती, केवल उसी पथ पथ पर घूमते हैं, मतलब उसी बटिया बटिया पर चलते हैं, ऐसे ही कहते हैं हमारे, है ना। कोई आ रहा है कि भाई मैं तो बटिया बटिया चलाया, है ना, ऐसे बोलते हैं बटिया बटिया चलाया, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं पथी पथी एव भ्रमती, है ना, उसी पथ पथ पर जो है आती है। 2 बार क्यों आया शब्द समझ में आया? क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बोला जाता है ना, कि भाई मैं तो ऐसे भी बोलते हैं। देखो जैसे कैसे बोलेंगे, खेतों खेत चला आया मैं तो, है ना। उसे पूछे कि भाई रास्ते में तो दिखाई नहीं पड़ा, तो मैं तो खेतों खेत आ गया, खेतों खेत, है ना। देखो खेत खेत को 2 बार बोला जाएगा, खेतों खेत आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोले पथी पथी एव, समझ गए हैं। जिसको ये इन चीजों का पता नहीं, वो अर्थ कर देगा इसका पति पति एव का, है, कर ही नहीं पाएगा, व्याकरण फेल कर जाएगी यहाँ पे, पति पति एव, है ना। तो इसमें आएगा मार्ग मार्ग से चलते हुए, मार्ग मार्ग को फिल नहीं आएगा, उसका अर्थ है खेतों खेत चला आया, है ना। इंग्लिश वाला नहीं समझ पाएगा इस जीवन में, इंग्लिश वाला इसका अगला जन्म लेना पड़ेगा फिर कुछ समझना। तो वे तो सुकोमल बालुका वाली बटिया बटिया पर ही चलते होंगे, या खेतों खेत चलते होंगे, ठीक है, भ्रमती। तो कह रहे अई निर्विवेक, अरे विवेक शून्याओ तो विवेक ही शून्य हो गया लग रहा है ना। अरे बुद्धिहीनो, कथम, कह रहे हैं गावह किम पथि पथि एव घासम चरंती। कह रहे हैं कि गाय भी क्या बटिया बटिया पे घास चरती है? अरे गाय चराने के लिए जाते हैं ना भाई। गोपियों ने तर्क दिया, ठीक है। गोपियों ने कहा मन को कि यदि वो जो है कंकड़ से दुखी होते हैं, है ना, तो फिर प्रत्येक दिन ब्रज छोड़ करके खेत में क्यों, ये वन में क्यों जाते गैया चराने? प्रत्येक दिन जाते, तुम बिना मतलब के दुखी हो रहे हो, अपना शांत हो, है ना, व्याकुल मत हो। तो उन्होंने कहा, अरे निर्बुद्धि गोपिकाओं, तुम श्री कृष्ण के चरण कमल देखती हो कितने सुकुमार हैं, है ना, कमल से भी अधिक सुकुमार तलवे हैं उनके। और वहां कंकड़ कांटे कितनी कितनी चीजें होते हैं, क्या व्यथित नहीं होते होंगे? बता रही हो ऐसे, है ना, उनको पीड़ा क्यों नहीं होती होगी? होती है। गोपियों ने कहा, रे बेवड़े, तुम जो है वहां पर कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन वो बटिया बटिया चलते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। और बटिया पे तो बालू जो है बढ़िया। आप गिरिराज जी में देखना, जहां पर लोग चलते हैं तलहटी में, बालू देखो कितने वो है, सॉफ्ट है। और थोड़ा सा इधर उधर चल के दिखाओ तो भी पता पड़ जाएगा कितने कांटे धस जाएंगे पैर में, है ना। बीच में चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे लोग चल ही रहे हैं, उसी को बटिया कहते हैं, है ना। एक्चुअली बटिया ये भी होती है, ये तो बड़ी बटिया है क्योंकि बहुत लोग चलते हैं,
जब कहीं पे सिंगल व्यक्ति चलते तो बिल्कुल छोटी बटिया होती है, केवल इतनी चौड़ाई की, है ना। वो तो बड़ी बटिया, तो चक्रोड़ जैसा हो गया है ना। गिरिराज जी की तलहटी में तो चक्रोड़ जैसा रूप ले लिया है। चक्रोड़ नहीं है, चक्रोड़ तो होता है जब बनाया जाता है सिस्टमेटिक जेसीबी लगा करके, है ना। कच्ची सड़क को चक्रोड़ कहते हैं। लेकिन ये बटिया ही है, लेकिन वो बड़ी बटिया हो गई क्योंकि बहुत लोग जाते हैं, है ना। तो गोपियों ने कहा कि अरे बेवड़े मूर्ख मन, वो कोमल बालुका वाली बटिया बटिया पर ही चलते हैं। ठीक है। तो मन ने कहा अरे विवेक शून्याओ, है ना। कह रहे हैं अयि निर्विवेका विवेक शून्याओ, गावः किम पति पति एव घासम चरंती, गाय क्या जो है बटिया बटिया पे घास चरती है, कुछ काम नहीं करने गए हैं या बस टहलने के लिए गए, समझ गए। तो गोपियां कहती हैं अरे प्रेमांध ना, अरे प्रेम से हुए अंधे, तो है ना। प्रेम में तो अंधा हो गया है कृष्ण के, मन को कह रही है ना। तो अब कृष्ण के प्रेम में अंधा हो गया है। सा चक्षुमान शिल तृण तृणाद्य ऊपरी कथम पदाव अर्पयेत, अरे तू तो प्रेम से अंधा हो गया, लेकिन श्याम सुंदर को तो आंख है ना। वो कंकड़ तिनके तृण आदि के ऊपर क्यों चरण रखेंगे? अरे बच के चले जाएंगे। मान लीजिए गाय को हेरना भी हुआ, हेरना समझते हैं, है? क्या ढूंढना, है ना। हाँ, हेरना मतलब हेरना ढूंढना भी होता है और हाँकना भी होता है ना, इधर से, है ना। हेर के लाओ, घुमा के लाओ, ठीक है। हाँ, हेरिए ऐसे बोलते हैं, है ना। ठीक है। तो यदि गाय को हेरना भी हुआ, अरे प्रेमान तू तो प्रेम से अंधा हो गया है, अगली बात करता है फालतू की। श्याम सुंदर तो आंख वाले है ना, सा चक्षुमान, वो आंख वाले है, तू प्रेम में अंधा हो चुका है। शील तृण आदि ऊपरी कथम पदाव अर्प्यति, अपने दोनों चरण क्यों रखेंगे कंकड़ पे कांटे पे? उनको आंख नहीं दी है भगवान ने, आंख है उनके पास। अब मन जो नाराज हो गया, ठीक है। मन कहता है अई प्रेम गंधे ना पी रहता, अरे प्रेम गंध से रहित गोपियों, प्रेम की गंध भी तुम्हारे अंदर नहीं है। हमको प्रेम का अंधा कहती हो, तुम्हारे प्रेम गंध भी नहीं है। प्रेम तो बहुत दूर की बात, ठीक है। देखो कलह हो रही कि नहीं, बढ़िया है ना। कलिलताम गच्छति, है ना। ठीक है, यही था ना, न कलिलताम मन कांत गच्छति, हमारा मन कलह कर रहा है हमसे। देखो कितनी बढ़िया कलह हो रही थी। तो कह रहे हैं कि ये सुनकर के मन कहता है अई प्रेम गंधे ना पी रहता, अरे प्रेम गंध से रहित गोपियों, यदि आवेग वशात भ्रमाद वा तद उपरिपाद पते तदा किम सयात। कह रहे हैं कि यदि आवेग के कारण या भ्रम के कारण कृष्ण का चरण कंकड़ या कांटों के ऊपर आ गया तो क्या होगा, है ना। ठीक है, आंख से देखता है आदमी, हम मान गए कि आंख से दिखता है, लेकिन भाई आवेग भी तो होता है कभी कभी, है ना। कोई दो गायें जो लड़ रही हो, सिंह में सिंह फंसा दी हो, तो दौड़ करके जो जाना नहीं पड़ता है वहां, या किसी के खेत में जो लपक ले किसी की फसल को, है ना। गाय जा रही है भाई, जो काम का घास नहीं है उसको खा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। मान ले गेहूं किसी का तैयार है, तब तक बाली बाली चुन ली ऊपर से, है ना। तो वहां से तो हटाना ही पड़ता है ना, चराएगा कि नहीं कभी, है। कहीं कहीं पे गाय चरानी होती है, ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ पे चना फल रहा है और जाकर गाय चढ़ने लगे और आप बैठे हो। लाठी गाय को नहीं लगेगी, लाठी जो है जो चराने वाला है उसको लगती है सबसे पहले आकर के, है ना। चार गाली देके तो यहाँ पे ऐसे करा रहा है, देख तेरी गाय कहाँ घूम रही है, खूब चार लाठी उसी को लगती है कमर पे, समझ गए ना। तो इसलिए ये बहुत निगाह रखनी पड़ती है ना। कभी कभी आवेग में आकर के भागना पड़ता है, हट 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 हट, मान जाना, चल 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 हट, इस तरीके से हटाना होता है, ठीक है। आगे बात समझिए। तो कह रहे हैं कि अरे अरे प्रेम गंध से रहित गोपियों, यदि आवेग के कारण या भ्रम के कारण, कभी कभी भ्रम भी हो जाता है ना। लगता है कि यहाँ कांटा नहीं है और जो है उसी बालू के नीचे कांटा रखा रहता है, ठीक है। तो भ्रम के कारण यदि कृष्ण का चरण कंकड़ या कांटों के ऊपर आ गया हो तो तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो कह रहे हैं भो भ्रातश्चेत सत्यम ब्रूसे, है ना। तब गोपियां निरुत्तर हो गई, है ना। कह रहे हैं कि अरे भैया मन, है ना, भो, समझ गए, अरे भैया भ्रातः चेत सत्यम ब्रूसे। अब निरुत्तर हो गई गोपियां, बोली अरे भैया मन तू सत्य कह रहा है, ठीक बात, ये तो हम सोचे नहीं थे, है ना। वास्तव में अब ऐसा नहीं कि अब जो है व्यंग कर रहे हैं,
अब जब वास्तव में इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ ये तो हम सोचे नहीं थे, ठीक है, पगडंडी पे चलना, वो सब तर्क वर्क हो गया, कहेंगे अरे भैया मन तुम तो बिल्कुल सत्य कह रहे हो। अब जो है दुखी हो गई गोपियां। एतावद दुखम अनुभवितुम एव जीवंत्यो विधाता विधात्रा वयम सृष्टा। कह रहे कि हाय विधाता ने कितना अधिक दुख भोगते हुए जीवित रहने के लिए ही हमें रचा है। एतावत इतना दुख, अनुभवितुम एव इतना दुख या बहुत अधिक दुख अनुभव करने के लिए ही जीवंत्यो विधात्रा वयम सृष्टा, हमारी सृष्टि की है बहुत अधिक दुख भोग 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 करके जीते हुए रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, है ना, बहुत अधिक दुख भोग कर भोगते हुए जीवित रहने के लिए ही हमको रचा है। ठीक है, आगे बात सुन। भाई किसी किसी व्यक्ति के जीवन में इतना कष्ट है तो ऐसा लगता है कि प्राण ही जा रहा है ना, कि दुख भोगने के लिए भगवान ने जिला रखा है। ऐसा होता है ना बुढ़ापे में, कभी कभी व्यक्ति पड़ा रहता है कई कई साल तक। एक बुढ़िया हमने देखी थी, वो जो है हमको लगता है कि 20 साल तक अंधी रही, है ना, हम उसको देखे 20-25 साल तक तो मैं भी देखा उसको। जब हम बिल्कुल छोटे थे तब से पता था कि अंधी है। जयंती नाम था उसका, जयंती, है ना, जयंती। अब तो मर गई होगी बेचारी, दादी लगती थी शायद, हमारे रिश्ते में पड़ोस की थी। तो वो जो है 20 साल तक हमने उसको अंधी को देखा है, सोचिए। तो हम पूछते थे कि ये बचपन से अंधी थी क्या, कि नहीं ये तो बहुत बहुत सुंदर थी, ये बहुत सुंदर थी और बहुत मतलब बहुत पटु, हर कार्य को करने में, है ना, एक्सपर्ट सब काम में, और बहुत ही मतलब जो पतिव्रता, मतलब बहुत जितने अच्छे गुण हो सकते हैं स्त्री में इतने थे कि ऐसे बताते थे उसके बारे में, पता नहीं इसके कैसे कर्म थे कि जो है कितने साल पहले अंधी हो गई थी अचानक से, ऐसे कि आंख में कुछ धुंधलापन सा आया, डॉक्टर के पास गए तो आंखें बनवाई इसकी, तो जो थोड़ा बहुत दिखता था दोनों आंखें। 20-25 साल तक हमने उसको देखा है, बेचारी जो है किसी तरीके से अपना सोच वोच करने के लिए दूसरा व्यक्ति बैठा के आता था 25 साल तक। तो इससे सब लोग यही कहते थे कि इसके बहुत खराब कर्म रहे होंगे। बताइए, आंख भी दी, मान लीजिए बचपन से नर्द बात अलग है, आंख भी भगवान ने दी और सारे सदगुण उस महिला में सोचिए, और वो सोचिए 25 साल जो है अंधेपन में काट दी। तो उस महिला के लिए बोला जाता था कि कष्ट भोगने के लिए ही भगवान ने इसको जो है जीवन दिया है, इसका ये जन्म केवल जो कष्ट भोगने के लिए है और कुछ नहीं। तो गोपियां इसी प्रकार कह रही कि एतावत दुखम अनुभवितुम एव जीवंत्यो विधात्रा वयम सृष्टा, कि पता नहीं जाने कितना अधिक दुख भोगते हुए जीवित रहने के लिए हमको विधाता ने रचा है। ठीक है, अब मन कहता है, कलह कर रहा है मन, भो दुखिन्य, कह रहे कि हे दुखनियो ठीक है, अरे दुखनियो, खलु जीवत यूयम, कह रहे हैं कि तुम जीती रहो, है ना, तुम तो जीवित ही रहो। खल्लू का मतलब होता है जैसे उस पर बल देना, है ना, जीवत यूयम, तुम तो जीवित ही रहो, ऐसा, है ना। अहम तू युष्मत प्राणे सार्धम युष्मत देहभ्यो निसृत्या अधुना एव यामी याम इति। कह रहे हैं कि तुम तो जीती ही रहो, है ना, तुम जियो जियो, है ना, अभी झगड़ा हो रहा था ना, नहीं नहीं तुम जियो और जियो, है ना, और जियो, और अहम तू, मैं तो, युष्मत प्राणे, तुम्हारे प्राणों के साथ में, सार्धम, मन कह रहा है मैं तो तुम्हारे प्राणों के साथ में, युष्मत देहभ्यो, तुम्हारी देह से निकल करके, निसृति निकल करके, अधुना एव, आज ही यहाँ चल रहा जा रहा, है ना। मन ने कहा नहीं नहीं तुम जियो और जियो, ठीक, और कर लो कल है मेरे साथ, बढ़िया दुख भोगो, है ना, ठीक है, और बढ़िया मजे में जियो। मैं तो आज ही तुम्हारे प्राणों के साथ तुम्हारी इस देह को छोड़ करके चला, अभी चला, अभी तुम रहो, बहुत लंबे समय तक रहना है, ठीक है ना, और दुख भोगना। समझा गया? आ गया कल है, यह कलिलताम, ठीक है। अच्छा, मोटा मोटी समझाओ क्या कैसे झगड़ा हुआ। गोपियों ने कहा मन को कि यदि कृष्ण को दुख होता वन में जाने से, तो प्रत्येक दिन ब्रज को छोड़ करके वन में क्यों जाए, मूर्ख कहेंगे, बिना मतलब के दुख पा रहे हो है ना। तो उन्होंने कहा निर्बुद्धि गोपिकाओं, ठीक है, तुम कह रही हो कि वन में जाते हैं, तुम जो है भगवान के चरण कमल देखती हो कितने जो है कोमल है, कमल से भी अधिक जो है कोमल सुकुमार है,
और जब कंकड़ पत्थर और उस पे सब ये रखे जाते हैं कांटों पे, तो कितना कष्ट होता होगा, क्यों नहीं कष्ट होता होगा। तो उन्होंने कहा कि अरे बेवड़े मन, वो जो है पगडंडी पे चलते हैं ना, बटिया बटिया चलते हैं ना, गोपियों ने कहा। ठीक है, कि बटिया बटिया चलते हैं, उसमें कोमल बालुका रहती है ना, बहुत मृदुल बालुका रहती है पगडंडी पे, तो बटिया बटिया चलते हैं। तो क्यों क्यों बिना मतलब कंकड़ पत्थर में घुसेंगे जाकर कांटों में, पगडंडी में चलते हैं, वहां थोड़ा ना कांटा होता है। तो उन्होंने कहा, मन ने कहा, अरे वो विवेक शून्य हो, है ना, विवेक तो तुम्हारा खत्म हो गया है बिल्कुल। तुम कह रहे हो कि कृष्ण जो है बटिया बटिया चलते हैं, तो क्या गाय भी बटिया बटिया घास चरती है? अरे गाय तो जहां पे भी घास मिलेगा वहां जाएगी। तो अब जो है गोपियों ने कहा, प्रेम में तुम अंधे हो गए हो, लेकिन श्री कृष्ण को तो भगवान ने आंख दी है ना। यदि गैया चल जाती भी होंगी कहीं और, तो अरे आंख से बहुत देख करके, विवेक से जो है वो करके रख लेते होंगे पैर कांटे से बचा करके। तो मन ने कहा कि हमको प्रेम प्रेम का अंधा कहती हो, तुम प्रेम गंध रहित हो, है ना, तुम्हारे में प्रेम गंध भी नहीं है। बात करती हो बड़ी बड़ी, कह रहे हैं कि आंखों से देख लेते होंगे। यदि आवेग में आकर के या भ्रमवश किसी कांटे पैर पड़ गया, तब नहीं कष्ट होगा। अरे कह रहे हैं कि भाई, अरे भाई मन, तू बिल्कुल सही बात कह रहा है ना, सत्यम वदा, तुम बिल्कुल सत्य कहते हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, है ना। तो फिर कहती हैं कि विधाता ने तो हमको लग रहा है कि पता नहीं कितने कितने दुख अनुभव करते हुए जीवित रहने के लिए हमको रचा है, हमको ऐसा लगता है। तो मन ने कहा कलह करते हुए कि हे गोपिकाओं दुखनियो, है ना, हे दुखियारियों, तुम जियो, है ना, और लंबे समय तक जियो। बहुत तर्क कर रहे थे ना, जियो बहुत बढ़िया से, हम तो आज ही तुम्हारे प्राणों के साथ चले, इस देह को छोड़कर तुम जियो, है ना, इस देह के साथ बैठे रहो, हम तो इस देह को छोड़ के तुम्हारे प्राणों के साथ जो है अभी निकल रहे हैं, तुम जियो हजारों साल। ठीक है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। ये हो गया 11वां श्लोक। अब इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, है ना। ठीक है, जीव गोस्वामी का कमेंट में देखूंगा, कोशिश करूंगा कि ना पढ़ाऊं, है ना। और 12वें श्लोक पे कल चल। ठीक है, अब दिन भर लड्डू पेड़ा खाओ, वो तो कुछ करना नहीं है। सबको टेलीविजन देखो, मोबाइल चलाओ, है ना, शादी ब्याह जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी सब में घूमो। ठीक है, लोगों की चुगली करो, एक दूसरे की बढ़िया से बैठ के, फलाने के यहाँ इतनी साड़ी आई, उसके यहाँ इतना वो आया, दहेज आया, है? क्या देश का विकास करो, है ना, न्यूज देखो कहाँ पे कितनी मिसाइल गिरी। क्या सब करो, है ना, जो काम नहीं करने के हैं वो सारे कर लो, और कल फिर मिलेंगे हम इसी समय। ठीक है, हरे कृष्ण।